हेलो फ्रेंड्स, आज के इस शानदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड के। अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसके लिए बैंक मैंडेट जो अपना ऑटो डेबिट होता है उसको कैसे एक्टिवेट करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये ज़ेरोधा का कॉइन का इंटरफेस ओपन किया हुआ है। तो हम इस इंटरफेस के ज़रिए, कॉइन ऐप के ज़रिए आज जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है बैंक मैंडेट उसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर आपका ऑलरेडी कोई एसआईपी चालू है, आप ऑलरेडी एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप नया इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी। तो आपको मैं पहले जो मेरा ऑलरेडी जो एसआईपी चालू है तो वो किस तरह से आपको शो करेगा, किस तरह से प्रोसेस होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉइन के अंदर में म्यूचुअल फंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे होल्डिंग दिखाई देगा। उसके आगे एसआईपी के अंदर यहाँ पे 3-4 जो मेरे होल्डिंग वाले जो फंड है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैंने कोई भी फंड के आगे इसको क्लिक किया और अगर मॉडिफाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप इसको समझ लीजिएगा। ये कोटक का स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे दिखा रहा है एसआईपी एक्टिवेट है और आगे बैंक का नाम दिखा रहा है। इस तरह से हमारा एक्टिव दिखाना चाहिए। हमारा अगर पेमेंट ऑटोमेटिक डेबिट हर महीने होना चाहिए बैंक से, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस है हम पहले वो जान लेते हैं। सपोज आपको कोई नया एसआईपी चालू करना है, उसके लिए बैंक का जो मैंडेट है वो सेट करना है। तो उसके लिए आपको पहले एक्सप्लोर में जाना है। कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले फंड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इक्विटी में स्मॉल कैप फंड में गए और निप्पॉन इंडिया का फंड सिलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसका एनएवी क्या है, उसका सीएजीआर क्या है। जैसे 1 ईयर का यहाँ पे 25% दिखा रहा है, तो आप पिछले 5 साल तक का सीएजीआर देख सकते हैं। उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम कितना है, और जो ज़रूरी चीज़ आपको देखनी होती है एग्जिट लोड कितना है और एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा म्यूचुअल फंड का, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका जो कंपाउंडिंग होगा पैसा, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जिट लोड अगर आपको मालूम नहीं होगा तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आप 1 साल के अंदर में, समझो हमने आज एसआईपी चालू किया इस महीने से, और 1 साल के अंदर अगर हम उसको रिडीम करते हैं तो आपको 1% चार्जेस ये इसका म्यूचुअल फंड कंपनी को ये चार्जेस आपको अप्लाई करेगा। तो एग्जिट लोड का ये मतलब होता है। अगर आप 1 साल के बाद करेंगे तो एग्जिट लोड इसमें कोई आपको नहीं लगेगा। तो हमने अगर इसको EMC एसआईपी किया और यहाँ पे आपको टॉप पे दिखा रहा है मैंडेट, यहाँ पे कोई भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा पहले से एक्टिवेट है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो पहले देख लेते हैं। एक मिनट गाइज। यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर में अगर आपने कॉइन आप यूज़ करते हो तो उसके डैशबोर्ड के अंदर में यहाँ पे होल्डिंग दिखाई देगा। उसके आगे मैंडेट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंदर आपने जितने भी मैंडेट आपने बैंक के क्रिएट किए वो सब इसके अंदर में आपको दिखाई देगा। तो अगर हम मैंडेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो मेरा एक्टिवेट किया हुआ है ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मेरा पहले से कोई भी एक्टिवेट नहीं है तो हम यहाँ इस ऑप्शन से नया बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे न्यू मैंडेट के ऊपर क्लिक किया और कंफर्म किया
तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यूपीआई आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये जो मैंडेट है उसका प्रोसेस 2 दिन उसको वेरीफाई करने के लिए लगता है। तो 2 दिन के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। और 2 दिन में एक्टिवेट होने के बाद आपको ये मैंडेट में यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। तो ये मैंडेट एक्टिवेट होने के बाद अगर आपने एसआईपी ऑलरेडी चालू कर दिया है और उसको लिंक नहीं किया है तो आप आपके डैशबोर्ड में जाएंगे। होल्डिंग के अंदर समझो आपने ऑलरेडी चालू कर दिया है तो यहाँ पे उस म्यूचुअल फंड के आगे क्लिक करके एसआईपी के अंदर उस म्यूचुअल फंड के आगे क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ये बैंक मैंडेट शो करेगा। उसको सिलेक्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको आई थिंक हेल्पफुल होगा। तो अगर आप नया ऐसा भी चालू करना चाहते हैं तो इस तरह से पहले बैंक का मैंडेट एक्टिवेट करें। 2 दिन का उसको टाइम लगता है। वो एक्टिवेट होने के बाद आपको उस फंड के अंदर जाके जो आपका बैंक मैंडेट है उसको लिंक करना होगा। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हर महीने पैसा डेबिट हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा एक सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो में जुड़ने के लिए।